एक सवाल ये किया गया है कि लोग पूछते हैं कि आया कि उनके बालों में अगर हेयर फॉल शुरू हो जाए या फिर क्या हो कि उनके बाल गिरना शुरू हो जाएं, तो उस सूरत में वो कैसे अपने बालों को एक तो गिरने से रोक सकते हैं और दूसरी इनकी ग्रोथ बेहतर कर सकते हैं। इसके हवाले से बेसिकली अगर साइंटिफिकली देखा जाए या मेडिकली, तो हमारे जो किडनीज़ होती हैं उनके ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। उनमें बेसिकली क्या होता है कि कोर्टिसोल रिलीज़ होता है जब हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होते हैं। तो जो ही वो रिलीज़ होता है उससे बेसिकली क्या होगा कि आपके बॉडी में जब स्ट्रेस पैदा होगा तो कोर्टिसोल रिलीज़ होने की वजह से तो आपकी बॉडी में जो स्किन है, जो बाल हैं, जो नाखून हैं, वो अफेक्ट होंगे, वो बैडली अफेक्ट होंगे। तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है कि हमारे बालों की जड़ें बेसिकली सख्त हो जाती हैं DHT की वजह से। ये बेसिकली आप कह लें कि कंपाउंड्स हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स तक उनकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसे पहुंचने नहीं देते। उसके वजह से बेसिकली क्या होता है कि बालों की जड़ें सख्त हो जाती हैं और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें बेसिकली जब अल्फ़ा रिडक्टेज़ कम होता है तो उसकी वजह से भी हेयर ग्रोथ अफेक्ट होती है, हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक कंडीशन तो ये होती है कि एलोपेशिया की होती है। उसमें बेसिकली क्या है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बाल हैं तो बालों के इस हिस्से में फॉर एग्ज़ाम्पल या इधर पैचेस की सूरत में बाल्डनेस यानी गंजापन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कंडीशन क्या होती है कि आप अपने बालों को अगर खींचें 60-70 बालों को, तो उनमें से अगर 4-5 बाल निकल आएँ, आपके हाथ में आ जाएं, तो वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल आपके गिर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर आपका हेयर फॉल वर्स कंडीशन में एंटर हो चुका होता है। तो उसके लिए क्या है कि आप DHA वगैरह लें, जो ओमेगा 3 होता है। उसके अलावा क्या लें, GL ले लें, गामा लिनोलिक एसिड जो होता है। उसके अलावा आप अपनी खुराक बेहतर करें, दही वगैरह खाएं, मछली खाएं, आयरन यूज़ करें, आपके हेयर फॉलिकल्स मज़बूत हों, तो फिर ये कंडीशन सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं।